एक जंग जो सिर्फ जमीन पर नहीं, दिमाग के अंदर भी लड़ी जा रही है। मिसाइल दागे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे सारी दुनिया नजरअंदाज कर रही है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी अचानक नहीं भड़की, ये नफरत कई दशकों से पक रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ दो देशों की जंग है या कोई तीसरा है जो ये सारा खेल रच रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं, शांति से और सच के साथ। कभी एक दौर था जब ईरान और इजराइल के रिश्ते ठीक हुआ करते थे। साल 1989 में इजराइल में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ जिससे शाह का शासन गिरा और एक कट्टर इस्लामी की सरकार बन गई। इसके बाद ईरान ने इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया और तभी से तनाव की शुरुआत हो गई। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो इजराइल पर हमला किया करते थे, और इजराइल ने इसे सीधा खतरा मानते हुए ईरान के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन शुरू कर दिए। हाँ, सीधा युद्ध नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर चलती रही। इजराइल ने सीरिया और लेबनान में ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर रॉकेट्स और ड्रोन से हमले किए। लेकिन 2025 में पहली बार दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीधा हमला किए। अमेरिका इजराइल का करीबी सहयोगी रहा है। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि इस हमले से पहले इजराइल को अमेरिकी खुफिया जानकारी मिली थी। वहीं अमेरिका ने ओपनली ईरान को ग्लोबल थ्रेट कहा। क्या ये मौन समर्थन था इजराइल के लिए, या अमेरिका किसी राजनीतिक फायदे का इंतजार कर रहा है, या ये सब किसी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का हिस्सा है? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोचिए, इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रहा है, पर दूर बैठा अमेरिका इस जंग की हर पल का खबर ले रहा है। सवाल ये उठता है, उससे इसका क्या फायदा है? सीधी बात है, मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे सेंसिटिव और रिसोर्स रिच इलाका है और इजराइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त भी है। जितना बड़ा खतरा इजराइल को होगा, उससे दुगना लॉस अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका अपना सारा ट्रेड इजराइल के रास्ते से करता है। अगर ईरान कमजोर होता है तो अमेरिका उस रास्ते से तेल कम टाइम में और सस्ते में मंगा सकता है और ट्रेड करने में भी उसको कॉस्ट कम लगेगा। और अगर ये वॉर मिडिल ईस्ट वॉर में बदल जाती है तो उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा अमेरिका को हथियार बेचने का मौका मिलेगा। और सिर्फ बिजनेस नहीं, अमेरिका वहां पर अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल पकड़ भी बना सकता है। इस जंग ने सिर्फ सरहदें नहीं, इंसानियत भी पार कर दी है। दोनों देश पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। दोनों देशों की जनता अब सवाल कर रही है, आखिर हम ये युद्ध लड़ क्यों रहे हैं? इस युद्ध का अंत अभी साफ नहीं है, क्योंकि सीज फायर के महज 17 घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए और वहीं इजराइल ने जवाबी हमला करते हुए 2 मिसाइलें दाग दी। और अगर आप ऐसी गहराई से समझाई गई कहानियां पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी और भी चौंकाने वाली होगी।